दोस्तों, बकरीद की नमाज को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक कार्यक्रम के तहत एक बयान दिया है कि जिसको नमाज पढ़नी है वो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़े, कोई भी धार्मिक काम सड़क पर नहीं होगा। उन्होंने केवल स्पेशली नहीं कहा, लेकिन धार्मिक काम कहा। धार्मिक काम में हर धर्म का कोई भी कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन क्योंकि बकरीद है और मुसलमानों को लेकर कहा है, मस्जिद का नाम लिया है, तो निश्चित रूप से इस बयान को नमाज को देखते हुए लिया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अगर आपके पास मस्जिदों में जगह कम है और आपकी संख्या ज्यादा है तो आप 2 शिफ्ट में नमाज पढ़ें। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, सरकार चलाते हैं, वो जो चाहेंगे वो होगा। और अगर कोई नहीं करेगा तो जबरदस्ती भी इस बात को करा सकते हैं, और उन्होंने इस बात को कहा भी है। लेकिन मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान, मुझे लगता है उन्हें इस बयान को देने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मुझे लगता है प्रारंभिक के एक आध 10 साल छोड़ दें तो उसके बाद से लेके अब तक कोई भी नमाज सड़क पर नहीं हो रही है। चाहे वो जुमे की नमाज हो, चाहे अलविदा की नमाज हो, चाहे रमजान की नमाज हो, चाहे वो फिर बकरीद और ईद की नमाज हो। जब नमाज सड़क पर हो ही नहीं रही है और पुलिस के हर मस्जिद के बाहर, हर ईदगाह के बाहर पुलिस लगती है और 2 शिफ्टों में नमाज ऑलरेडी हो रही है, फिर इस बयान का कोई जो है मतलब नहीं रह गया था। लेकिन मुझे लगता है कि 2027 का चुनाव है और 27 के चुनाव को देखते हुए ध्रुवीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बयान को दिया है। और उन्होंने इस बयान को इसलिए भी दिया है क्योंकि मुसलमानों से प्रतिक्रिया आनी चाहिए। और सबसे पहली प्रतिक्रिया MIM से आई। असीम वकार जी ने कहा कि और भी धार्मिक काम सड़क पर होते हैं, पूजा पाठ होती है, वो नहीं होने चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है और हिंदुओं के मुख्यमंत्री है। यही बयान भारतीय जनता पार्टी को चाहिए ध्रुवीकरण करने के लिए, और यही बयान सामने आ गया। जो लोग भी योगी आदित्यनाथ जी के बयान के बाद इस पर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि मस्जिदों मंदिरों के बाहर भी कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, पूजा पंडाल नहीं होने चाहिए, भजन संध्या नहीं होनी चाहिए, और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जो मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है, वो हिंदुओं के मुख्यमंत्री है, वो सब भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। याद रखना चाहिए, हम लोग हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। उन्होंने एक बुढ़िया के कूड़ा डालने के बाद, और जब वो बुढ़िया ने कई दिन तक कूड़ा नहीं डाला, उसके पास उसको देखने गए, पता चला बीमार है, उसकी ताजियत की। हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं। बिल्कुल, सरकार अगर जो नहीं चाहती है तो हम बाहर नमाज नहीं पढ़ेंगे और हम कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देंगे। हम नहीं कहेंगे कि कावड़ सड़क पर नहीं होना चाहिए, हम नहीं कहेंगे जागरण सड़क पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मस्जिदों में तो जगह बहुत होती है, लेकिन कुछ एक मंदिर छोड़ करके ज्यादातर मंदिरों में जगह नहीं होती है। और जब बड़े आयोजन होते हैं, भीड़ होती है, तो निश्चित रूप से सड़कों पर आयोजन होते हैं। और 1-2 आयोजन महीने 2 महीने में होता है, तो इसमें मुसलमानों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हिंदुओं को अगर आपत्ति हो रही है, योगी आदित्यनाथ जी को आपत्ति हो रही है, और सरकार ये चाहती सड़क पर नमाज ना हो, हमारे अपने घरों में नमाज हो, 2 शिफ्टों में नमाज हो, बिल्कुल हम 2 शिफ्टों में नमाज करेंगे और सड़क पर नमाज नहीं करेंगे। हम सरकार का जो आदेश होगा उसको मानेंगे, क्योंकि सरकार ये नहीं कह रही है कि आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। जिस दिन सरकार ये कहेगी आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे, उस दिन हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। हमें सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। अगर सरकार नहीं चाहती तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद हिंदू इस बात को तय करेगा कि सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है। धन्यवाद।